वाले मूल विधि की सेकेंड क्लास है। मूल विधि का जो चैप्टर की जो प्रस्तावना थी, ये जो डिटेल था, वो हम कल कुछ बता चुके थे और बाकी की थोड़ी जानकारी आज दे देते हैं और इसके विषय में अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। तो जो मूल विधि है, मूल विधि को हमने कैसे क्या समझा था वो आज आपसे कल चर्चा हो चुकी है। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध और जम्मू कश्मीर में ये कब लागू हुआ, कब लागू नहीं हुआ, इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुई जाके फर्स्ट लॉ कमीशन की। तो ये सब चीज़ें चर्चा हो चुकी है। प्रथम विधि आयोग कब आया था, कब लागू किया गया, चार्टर अधिनियम के द्वारा कब किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बैंटिंग के द्वारा इस लगाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं उसके आगे का चैप्टर। तो प्रथम 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटिश सरकार के पास था कि लागू करने का नियम था। तो जम्मू कश्मीर एंड पांडुचेरी में 1954 फ्रांस के द्वारा किया गया था। फ्रांस वाला कानून चल रहा था जाके। गोवा में 1961, दमनदीव 1962, पुर्तगाल, इन तीनों जगहों में 10 अक्टूबर 1963 को लागू किया गया था। आईपीसी वहाँ पर लागू हुई थी इन सब में। तो ये हम जो बता रहे हैं गोवा ये सब बने कब थे, कब इनका निर्माण हुआ था, कब शामिल हुए थे। तो जम्मू कश्मीर पुदुचेरी ये 1954 में, गोवा 1961 में, दमनदीप 1962 में। ये पुर्तगाल के संदर्भ में सब आते हैं। तो 10 अक्टूबर 1963 को आईपीसी इन जगहों पर भी लागू कर दिया गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में नहीं था। ये पहले से ये अभी लॉन्च हुआ जाके, वहाँ पर अभी किया गया 2019 में समथिंग किया गया जाके। जनवरी 2019 में ये लागू किया गया है। तो अब हम इसमें समझ लेते हैं कि आईपीसी के विषय में हम समझ चुके हैं पूरी तरीके से। तो आईपीसी में कुल अध्याय, कुल धाराएं, और इसमें सबसे बड़ा अध्याय सबसे छोटा अध्याय, इनके विषय में सभी चर्चा करने वाले हैं। तो मूल विधि की क्लास शुरू होने से पहले कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलती रहे। और हर तरीके की मूल विधि और यूपीएससी के लेवल की आपको हिंदी भी इसी क्लास में पढ़ाई जा रही है। और डेली करंट अफेयर की जो नई नई चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, घटनाएं होती हैं, घटना चक्कर के आधार पर सारा कुछ इस चैनल में आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि जो आईपीसी में कुल धाराएं जो आती हैं वो कितनी आती हैं। तो कुल धाराएं आती हैं 23। नहीं, कुछ अध्याय 23 हैं और कुल धाराएं आती हैं 511। और इनमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर आता है वो चैप्टर नंबर 17 आता है। सबसे छोटा वाला आता है वो 23 आता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। ये मोटी मोटी चीज़ें है कि ये सबसे ज़रूरी है कि कुल अध्याय कितने हैं और कुल धाराएं इसमें आईपीसी में कितनी आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से आज हम शुरू करने वाले हैं कि आईपीसी के विषय में संपूर्ण तरीके। तो फर्स्ट चैप्टर में कितने से कितने तक ये अध्याय आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हो गया। तो कुल धाराएं कितनी आती हैं 511 हैं और कुल अध्याय 23। तो फर्स्ट अध्याय का नंबर फर्स्ट में कुल कितनी धाराएं कहाँ से कहाँ तक आती हैं। तो 1 से 5 तक की धाराएं आती हैं। इसमें भी जो मूल विधि आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो कि एग्ज़ामों में जब से ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं ये और जो पूछने की संभावना रहती है। तो मेन चीज़ है हम इसमें कवर करने वाले हैं मूल विधि में। तो कुछ चीज़ें छूटेंगी भी और कुछ चीज़ें नई से जुड़ेंगी भी
मूल विधि के आधार पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो धारा नंबर 1, संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। तो पहला ही मेन चीज क्या है, संहिता। संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र इसमें दिया गया है 1 नंबर पे। धारा नंबर 2 में हम डिटेल बताते जाएंगे, बाकी चीज़ें आपको अपने अनुसार नोट करते जाना है। भारत और धारा नंबर 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध। आप समझ रहे हैं, भारत के मतलब संपूर्ण भारत के जो अंदर अपराध होते हैं उनके आईपीसी के अनुसार अन्यथा दंड नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, भारत के भीतर किए गए अपराध कहलाएंगे, आईपीसी के अनुसार अन्यथा दंड नहीं कहलाएंगे। अगर भारत के भीतर से अगर कोई भारत के बाहर कहीं दंड अगर आप अपराध करते हैं तो आईपीसी के धारा के अनुसार वो इंडिया में आप आपराधिक नहीं माने जाएंगे। ये आईपीसी का कानून कहलाता है और उसके कई कारण हैं। तभी तो बहुत सारी प्रक्रिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट आपको वहाँ से बरी करे या कोर्ट आपको जाए वहाँ से लिवा के लाया जाए कि नहीं, हाँ ये हमारे यहाँ का अपराधी है, जो सज़ा हम आपको आपके यहाँ दी जा रही है वही सज़ा हम अपने यहाँ का देंगे, ये अपराधी मेरे देश का है तो इसको वहाँ पर भेज दिया जाए। और ये कर कौन सकता है, ये सिर्फ होते हैं सिर्फ अपराध जो अपराध विदेश में किए गए अपराध हैं तो इसको अपने देश में किस तरीके लाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति या राजदूत, विदेशी सेना, इनके अनुसार ये चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो भारत के भीतर किए गए अपराध। अब धारा नंबर, ये सब कुछ परिचय दे दिया गया कौन से, ठीक है, क्या मतलब भारत के भीतर दिया गया अपराध। बाकी चीज़ें हम और आगे चल के डिटेल में समझते रहेंगे। धारा नंबर 3, भारत की सीमाओं से बाहर अपराध। भारत के सीमाओं से बाहर किए गए अपराध, उन अपराध वो जो भारत के बाहर सीमा से किए जाते हैं वो अपराध धारा नंबर 3 में आते हैं। जो धारा नंबर 3 में भारत की सीमाओं से बाहर अपराध, उसे भी ऐसा माना जाएगा कि वो भारत का ही आपराधिक अपराध है, वो भारत के ही अपराध में शामिल किया जाएगा। और भारत हम लिखे देते हैं शॉर्ट में, क्या अपराध। धारा नंबर 4, ये भारतीय क्षेत्र में किए गए अपराध, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र, इसमें राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से, जलयान, वायुयान, इसे भी माना जाएगा कि वो भारतीय क्षेत्र के ही भारत में ही अपराध माना गया है। तो ये सिंपल तरीके है कि 4 समझ चुके हैं। और धारा नंबर 5, धारा नंबर 5 में क्या आता है, अपराध नंबर 5 में आता है कि इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर कुछ अगर ये राज्य स्तरीय, जलयान और वायुयान तरीके अगर कोई अपराध करता है या सीमा के स्तर पे कोई अपराध करता है जाके, किसी सैनिक से अपराध होता है जाके, तो उस अपराध में आईपीसी के अनुसार दंड नहीं दिया जाएगा। उसके लिए सैनिक न्यायालय वहाँ से उसको दंड दिया जाएगा। ये नियम लागू कब हुआ था, सेना अधिनियम 1950 में आया था।
ये इसके अनुसार ये आया था। हम समझ लेते हैं कि अध्याय नंबर जो फर्स्ट था वो पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में हम शॉर्ट में समझने वाले हैं कि शॉर्ट में चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या आता है। तो जैसे चैप्टर नंबर 2 में धाराएं, एक्ट कितने तक आते हैं धाराएं, मतलब 6 से 52 तक आती हैं। तो इसमें देख लेते हैं धारा नंबर 6 में क्या क्या आता है। इसमें से क्या आते हैं, कुछ विशेष अपराध आते हैं। कुछ विशेष अपराध, और ये कब अपराध नहीं है। धारा नंबर 7 लिंग को परिभाषित करती है। लिंग को परिभाषित करती है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही। आईपीसी के अनुसार लिंग की परिभाषित करती है, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक समान है। और धारा नंबर 9, यहाँ पर धारा नंबर 8 छोड़ दिएगा, क्योंकि स्त्री के विषय में थोड़ा बहुत बताया गया जो कि कभी पूछा नहीं गया है। तो वचन हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको। एक वचन, बहुवचन, दोनों से ही। धारा नंबर 9 में आता है। धारा नंबर 10 स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, एज कॉमन एज, कोई नो, किसी भी आयु की महिला या किसी भी आयु का एज हो, इसमें स्त्री लज्जा भंग का जो केस लगता जाके। इसमें स्त्री की कोई एज नहीं देखी जाती है। धारा नंबर 11 व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति की परिभाषा कंपनी, कारखाना, व्यक्ति, महिला, सभी आदि सभी आते हैं व्यक्ति की परिभाषा में। सभी इसमें आते हैं। और धारा नंबर 12 लोक समुदाय वर्ग, इस तरीके से शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि अगर कोई भी चीज़ अगर से पूछी जाए कि लोक समुदाय वर्ग किस धारा में आता है किसी के, तो आप बता सकते हैं धारा नंबर 12 में आता है लोक समुदाय। इसमें धारा नंबर आते हैं, धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 में आता है कि सरकार का कर्मचारी
सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में क्या आता है? भारत सरकार की परिभाषाएं केंद्र और राज्य दोनों की। ये दोनों परिभाषा इसमें आती है। धारा नंबर 18। भारत देश की परिभाषाएं। इसमें भी दोनों आते हैं। केंद्र शासित दोनों। धारा नंबर 19। न्यायाधीश का कार्य। धारा नंबर 20। न्यायालय की परिभाषा। धारा नंबर 21। लोक सेवक। पब्लिक सर्वेंट। अब लोक सेवक के विषय में हम डिटेल में समझेंगे कि लोक सेवक क्या होता है, उसके विषय में संपूर्ण तरीके से डिटेल में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा आता है। तो धारा 21। लोक सेवक। अब लोक सेवक में कौन लोक सेवक है, कौन लोक सेवक नहीं है। जैसे कि सेवक के आयुक्त, सेवक के अधिकारी। सेवक के अधिकारी आते हैं। कमीशन ऑफिसर जो होते हैं वो भी लोक सेवक में आते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है न्यायाधीश, ये भी लोक सेवक आते हैं। तीसरे नंबर पे निर्वाचन, ये भी लोक सेवक में आता है। और चौथे नंबर पे आता है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा बल वाले, ये लोक सेवक में आते हैं। 5 नंबर पे आता है होमगार्ड। होमगार्ड इसमें आता है। जैसे रमेश वाला कृष्ण बनाम महाराष्ट्र एक केस आता है। रमेश वाला कृष्णन बनाम महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र सरकार। विधायक, ये लोक सर्वेंट नहीं आता है, इसमें दिखाते चले जा रहे हैं। इसके लिए भी एक अपवाद है। यार अंतुल्य